उसके समाज को उसका बहुत जरूरत है। गुड बाय। चलो। इस देश में तुम्हारे जैसे योद्धा हैं जो लड़ना जानते हैं। आज मैं इस वीर योद्धा के लिए क्लैप करना चाहता हूं। रुकना आपकी फितरत नहीं है, पर रुकने से कभी कोई अपनी मंजिल तक पहुंच पाया है क्या? नहीं ना। आपको चलना होगा, आपको हम सब के लिए चलना होगा। दीपक, चलो खाना खा लो। नहीं खाना मुझे आई। क्या हुआ, क्यों नहीं खाना तुम्हें? क्योंकि आज मन नहीं है मेरा खाना खाने का। मन नहीं है मतलब? क्या हुआ तुम्हारे मन को? आई, भीम भैया हार गए इसलिए। अरे भीम हार गया तो तू क्यों नहीं खाना खाएगा? दीपक की आई, देखा ना, इस छोटे से बच्चे के दिल में इतना जहर भर दिया है कि ये उसकी अंधभक्ति करने लगा है। अंधभक्ति नहीं है ये, भीम भैया मेरे गुरु है। उन्हें देखकर, सोचकर, समझकर उनका भक्त बनाऊं। अगर गुरु ही हार गए तो मैं कैसे जीतूंगा? देखा ना। दीपक, अब तू कुछ नहीं बोलेगा और चुपचाप चल के खाना खाएगा। चल के चुपचाप से खाना खा। नहीं खाना। दीपक, चलो। छोड़ दो आई। दीपक, अरे छोड़ो ना आई। क्या कर रही है जीजा भाई? ऐसे गिन रही हूँ भाभी, मेरी गिनती मत भुलाओ। अरे बाहर चल के देख, इन पैसों की बदौलत कितना बदलाव हो रहा है। मतलब? अरे वो दीपक है ना, जो हर वक्त भीम भीम करता रहता है, उसकी माँ गुस्से में खींचकर उसे ऊपर ले गई भीम का भूत उतारने। पैसों का असर हो रहा है मतलब। बिल्कुल। गिनने दो मुझे। भूत उतारना मतलब? मैं क्यों बताऊं? मैं क्या तेरी खबरी हूँ? योद्धा की पत्नी, जरूरी है जाना? वो उनके घर का मसला है, वो सुलझा लेंगे। तुम अपने घर के काम देखो। अरे अम्मा को रोकने से ज्यादा जरूरी है भीम को बताना। चल बता दे। क्या बताना? चल तो सही, बताती हूँ। चल। चल। देखा भाभी, इसे किताबों से फुर्सत मिले तो पता चले पत्नी क्या कर रही है क्या नहीं। वो आजकल रमा ने तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां ले ली है क्या अपने सर? दुनिया की समस्याएं सही करने की तरह घूम घूम कर समस्याएं सुलझाने लगी तो घर का काम कौन करेगा? रोटी कौन बनाएगा? इससे अच्छा तो तुम जैसे थे, जो करते थे वो करते रहो।
रमा को हमारे लिए खाना बनाने दो। कहाँ है रमा? वो दीपक के घर गई है, पता नहीं क्या बवाल हो गया है, उसकी समस्या सुलझाने। नहीं खाना मुझे आई, नहीं खाना मुझे, दीपक नहीं खाना मुझे आई। काकी, उसे नहीं खाना तो मत खिलाइए ना, ऐसे जबरदस्ती करना सही नहीं है। अब तुम मुझे बताओगी कि क्या सही है और क्या नहीं। मैं क्यों सिखाऊंगी आपको, लेकिन इसे गुस्से में खिलाना जबरदस्ती ही होती है। अच्छा मुझे बताइए क्या हुआ है? रमा ताई, भीम भैया उदास है, इसलिए मेरा भी मन नहीं है खाना खाने का। और आई, मैं नहीं खाऊंगा। दीपक ऐसे मत कर, आई कह रही है ना खाना खा ले। रमा, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके कह रही हूँ, तुम मेरे बेटे से कुछ मत कहो। ये मेरे घर का मसला है, तो मैं उसे देख लूंगी। काके, आपके घर में और हमारे घर में मेरा घर और आपका घर कब से होने लगा? देखो रमा, पहले क्या था क्या नहीं था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब है। और तुम भूल गई आज सुबह ही भीम से हम सबने क्या कहा? नहीं काकी, भूली नहीं हूँ मैं, याद है मुझे, लेकिन ऐसे जबरदस्ती। लेकिन सब कुछ याद है ना तुम्हें? फिर ये लेकिन वेकिन क्यों कह रही हो? अब घर चलो, ये इनके घर का मसला है, ये सुलझा लेंगे, हमें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। चलो। भीम भैया, आप गलत नहीं हो, मैं नहीं मानता, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। दीपक, तुम्हारी आई तुम्हें खाना खाने के लिए कह रही है, खाना खा लो। और रमा तुम, मैंने कहा ना घर चलो, आओ। ये सुनाई ना अच्छी खबर रितेश तुमने। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। अब वो भीमराव किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाएगा, किसी के मामले में चू चपड़ नहीं करेगा। सही मायने में अब